Modi ji is great. He has brought golden age of India back in front of us. Modi ji will solve the problem of Taiwan and Ukraine, and he is a world leader. कई बार मैं विदेश से आए मित्रों को मिलता हूँ तो बात करते हैं कि भारत के पासपोर्ट की वैल्यू अब सही माने में हम सबको देखने को मिलती है। और आज भारत का पासपोर्ट दिखाते ही मुंह पर हंसी आ जाती है और कहते हैं कि मोदी जी के देश से आए। हम पासपोर्ट लेके इमिग्रेशन ऑफिस में खड़े होते हैं। They look at it with lot of respect. Like सीधे उनके मुंह से निकलता है, "Oh, you come from the country of Modi." नमस्कार दोस्तों, सरकार का एक से बढ़कर के एक मंत्री, संतरी, विधायक, सांसद, समर्थक, भक्त, अंधभक्त, चाटुकार, चमचा और चंपू लगातार इस बात का बखान करते रहते हैं कि मोदी ने तो न जाने विदेश नीति के नाम पर कौन सा तीर मार दिया, लेकिन जब मौका आया तो देश देख रहा है। देश देख रहा है कि मोदी 92 मिनट तक, तकरीबन 100 मिनट तक नरेंद्र मोदी वो बोलते रहे संसद के अंदर, लेकिन दो शब्द नहीं बोल पाए। अमेरिका से जिस तरीके से भारतीयों को निकाला गया है, हथकड़ी बांध करके, जंजीरें बांध करके जिस तरीके से निकाला गया है, उस पर दो शब्द नहीं बोल पाए। और नरेंद्र मोदी की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर, जब उन्होंने जवाब भी दिया तो एस जयशंकर ने कह दिया कि यह कोई पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी होता हुआ आया है, कांग्रेस के टाइम पर भी होता हुआ आया है। लेकिन आप बताइए कि क्या आपने आज तक अमेरिका से कोई भी ऐसा जहाज, सैनिक जहाज आते हुए देखा है जिसमें बड़ी संख्या में भारतीय नागरिकों को, और जिसमें महिलाएं भी, जिसमें बच्चे भी, उनको हथकड़ी बांध करके देश के अंदर पैरों में जंजीरें डाल करके लोगों को, आदमियों को वो भेजा गया हो? क्या आपने एक भी तस्वीर आज तक कभी देखी है? तो फिर ये नरेंद्र मोदी के राज में और फिर उसके बाद में माय डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप के राज में ऐसा क्यों हो रहा है? मोदी संसद के अंदर आज बोले, 92 मिनट तक नरेंद्र मोदी राज्यसभा में बोलते रहे, और वही हमारा एजेंडा, नेशन फर्स्ट, कांग्रेस का मॉडल, फैमिली फर्स्ट, यही तुकबंदी जो है वो नरेंद्र मोदी की दिखाई देती रही। और नरेंद्र मोदी की तरफ से फिर उनका मोर्चा संभाला विदेश मंत्री ने तो कहा कि अमेरिका से भारतीयों की बेदखली कोई पहली बार नहीं हुई है। 16 सालों में 15,652 लोगों को वापस भेजा है। कांग्रेस ने पूछा कि नागरिकों के साथ में आतंकियों जैसा सलूक क्यों किया गया, तो इसके जवाब में सरकार ने एक लिस्ट थमा दी। लिस्ट आप देखिए, सरकार ने एक लिस्ट थमा दी और लिस्ट के अंदर कहा गया कि 2009 में 700 आए थे, 2010 में फिर 799 हो गए, 2011 में 557 हो गए। तो इस लिस्ट में आप खुद देख लीजिए 2014 आने के बाद में कैसे संख्या, जो डिपोर्ट करने वाली संख्या है, कैसे वो बढ़ती चली गई। मोदी के राज में संख्या तकरीबन बराबर हो गई। मनमोहन सिंह के टाइम में देखिए आप कितने लोगों को भेजा गया, और नरेंद्र मोदी के राज में कितने लोगों को भेजा गया। 2000 से ज्यादा लोगों को भी भेजा गया। 1800, 2000, 800, 1100, 600, 700, 1300, और अभी साल का पहला जो है वो खेप एक तरीके से आ गया है। और ये जैसे ही वहां पर शपथ ली है डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद में 104 लोगों को भेज दिया है। 104 लोगों को यहां पर भेजा है। और जब विपक्षी सांसद इस पर सवाल पूछते हैं तो देख लीजिए आप किस तरीके से जगदीप धनखड़ वो यहां पर अपना रवैया उनका वो भी देख लीजिए, और जब सरकार जब पूछती है, सरकार जब बोलती है, तो उनका भी देख लीजिए। सर, 4 सिंपल क्लैरिफिकेशन माननीय विदेश मंत्री जी से हैं। पहली, क्या सरकार जानती है कि 5 फरवरी को 104 भारतीयों को हाथ में हथकड़ी और पांव में जंजीरें लगाकर, जहां 19 महिलाएं भी शामिल थी, 40 घंटे की यात्रा जिसमें एक टॉयलेट, इस अमानवीय तरीके से उनको जबरन भारत भेजा गया।
और सरकार चुप्पी साधे रही। क्या सरकार जानती है कि 7,25,000 ऐसे भारतीय हैं जिनको अमेरिका इसी प्रकार से वहां से निकालने की तैयारी कर रहा है? क्या यह व्यवहार एक आतंकवादी या उग्रवादी का व्यवहार है भारतीयों से, या एक मानवीय व्यवहार है? इस पर क्या सरकार टिप्पणी करेगी? दूसरी क्लैरिफिकेशन, सर कितने हजार और भारतीय हैं, हमने वो तो देखे जो हथकड़ी और जंजीरों में बंधकर आए, हमारे भाई बहन और बच्चे, पर कितने हजार ऐसे भारतीय हैं 7,25,000 में से जिन्हें अमेरिका ने डिटेंशन सेंटर में इसी अमानवीय तरीके से बंद कर रखा है, और उनके क्या हालात हैं और क्या उनको आपने काउंसलर एक्सेस दिया है? तीसरी क्लैरिफिकेशन सर, क्या अब की बार ट्रंप सरकार नमस्ते ट्रंप पर 100 करोड़ रुपया खर्च करने वाली, उनके गले पड़ने वाली सरकार ये समझती है कि ये सब 7,25,000 भारतीय इसलिए गए कि 2 करोड़ रोजगार बार बार हर साल देने का वादा करने वाली सरकार न रोटी दे पाई, न अच्छी जिंदगी दे पाई, और मजबूरन पत्नी के गहने रहन करके एक एकड़ जमीन बेचकर अपना मकान गिरवी रखकर ये लोग वहां गए। अब इनके बारे में सरकार क्या करेगी? चौथी क्लैरिफिकेशन सर, I'll close it then. थैंक यू। क्या सर, ओनली लास्ट क्लैरिफिकेशन, जब कोलंबिया जैसा छोटा सा मुल्क और उनकी राष्ट्रपति लाल आंख दिखाकर अमेरिका को अब उनके नागरिकों को बेइज्जत और अपमानित करने के बारे में उनको सही मार्ग दिखा सकता है, तो आप क्यों नहीं? विपक्षी सांसदों ने सवाल पूछा और उसके बाद में विदेश मंत्री की प्रतिक्रिया आई, और विदेश मंत्री की जो प्रतिक्रिया निकल करके सामने आई वो जरा देख लीजिए। क्या ये वाकई भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर की प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी? क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि यदि कोई नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहा है तो उसे वापस स्वदेश बुलाना सभी देशों का दायित्व है। अमेरिका से भारतीयों का डिपोर्टेशन कोई पहली बार नहीं हुआ है, यह 2009 से हो रहा है। पिछले 16 सालों से अमेरिका में 15,652 भारतीयों को वापस भेजा गया है। इसमें सबसे ज्यादा 2019 में 2042 लोगों को भारत में डिपोर्ट किया गया। तब किसकी सरकार थी? यहां पर हम कभी भी अवैध मूवमेंट के पक्ष में नहीं हैं। इससे किसी भी देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो सकता है। तो मुझे बताइए, आप जब 2019 के अंदर 2000 लोगों को वहां पर डिपोर्ट किया गया था, आप खुद कह रहे हैं, आपके आंकड़े कह रहे हैं, तो 2020 में वो कौन से शख्स थे, कौन से महान नेता थे जिन्होंने जाकर के कहा था अब की बार ट्रंप सरकार? मतलब आप उन्हीं ट्रंप को वापस बुलाना चाहते थे जिन ट्रंप के शासन में अभी तक सबसे ज्यादा लोग डिपोर्ट किए गए, और उन्हीं ट्रंप को आप फिर से बुलाना चाहते थे। कमाल की बात है, कमाल का राष्ट्रवाद है, कमाल की देशभक्ति है, और कमाल की मार्केटिंग है। ऐसी मार्केटिंग है कि दुनिया हैरान है। दुनिया के मुंह पर एक ही बात चढ़ा दी गई है कि मोदी ने विदेश में बड़ा डंका बजा दिया है, लेकिन आज जब वहां से 104 लोगों को भेजा गया तो उसमें सबसे ज्यादा गुजराती थे, सबसे ज्यादा भाजपा शासित राज्यों के लोग थे। आंकड़े आप देखिए, 33 लोग हरियाणा से, 30 लोग पंजाब से, 2 उत्तर प्रदेश से, 33 गुजरात से, 3 महाराष्ट्र से और 2 चंडीगढ़ से। लेकिन ये कोई आखिरी संख्या नहीं है, ये तो पहली संख्या है। 104 लोगों की संख्या है, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी। वहां पर खबरें निकल करके सामने आ रही हैं कि बच्चे और महिलाएं भी थी। महिलाओं को जंजीर नहीं बांधी गई, लेकिन पुरुषों को तो जंजीर बांधी गई। 11-11 दिन से कैद थे। ये खबरें जो है वो अपने आप में बताती है कि 11-11 दिनों से वहां पर लोगों को कैद करके रखा गया। यह तक नहीं बताया गया कि उनको कहां ले जाया जा रहा है, और ये इंटरव्यू कहीं नहीं चल रहे हैं, इनकी बातें कोई नहीं कर रहा है। और जब विपक्ष का कोई नेता इस पर सवाल पूछता भी है तो जगदीप धनखड़ साहब कहते हैं नहीं 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 नहीं, वो तो हो गया, वो तो हो गया, आप बैठिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है सर, और प्रधानमंत्री जी बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती और रिश्तों को लेके बखान करते हैं,
मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं विदेश मंत्री जी से कि हाथ में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डालकर रणदीप कह चुके सर अमानवीय तरीके से उनको भारत लाया गया। मैं अगला सवाल तो पूछ, सर सवाल तो सुन, एक सेकंड, आई वुड अर्ज द मेंबर्स, सर सवाल तो सुन लीजिए, ऑलरेडी मेड दैट पॉइंट, आगे का तो सुन लीजिए। ओके गो अहेड। लाया गया और लाने के बाद भारत की धरती पर जब उतर गए तो आप भी उनको सम्मान देने के लिए तैयार नहीं। हरियाणा के कैदी वैन में हमारे नागरिकों को ले जाया गया, कैदी वैन में सर, अपनी धरती पे। पूछिए, छोड़ दीजिए क्या अमेरिका ने जो किया उसके साथ तो आप खड़े ही हैं, उसको तो आप बखान कर रहे हैं। हमारी धरती पे उनके साथ कैदी वैन में उनको लाया गया। छोटा सा, जो हमारे और भी लोगों ने पूछा, छोटे छोटे देश अपना जहाज भेज के अपने नागरिकों को अपने अपने देश में ला रहे हैं। क्या भारत के सरकार की आगे योजना है कि आप अपना जहाज भेजेंगे? आप ऑपरेशन गंगा का जिक्र करते हैं यूक्रेन में, आप कोई ऐसी योजना बना रहे हैं अपने नागरिकों को लाने के लिए? अंतिम सवाल सर 33 इसमें गुजरात के लोग थे, हरियाणा के लोग थे, पंजाब के लोग थे, यूपी के लोग थे। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपकी धरती पर अमेरिका के सेना का जहाज आ गया और आपको पता तक नहीं चला, आपने जानने की कोशिश तक नहीं की, आपने जानने तक कोशिश नहीं की कि एक टॉयलेट में शर्म करो आप लोग, एक टॉयलेट में 104 लोग अमानवीय तरीके से लाए गए। एक टॉयलेट के इंतजाम में 104 लोग देखिए अमेरिका से हिंदुस्तान लाए गए। मोदी और ट्रंप की जो दोस्ती है वो देश के लिए कितनी फायदेमंद रहेगी, कितना फायदेमंद नहीं रहेगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मोदी और ट्रंप की इस दोस्ती ने ये जरूर खोल करके सामने रख दिया है कि वहां से ट्रंप साहब भेजेंगे और यहां से ये कहा जाएगा कि नहीं, हम अपने लोगों को वापसी ले रहे हैं। और चलिए अपने लोगों को वापसी ले रहे हैं और वहां से हथकड़ी जंजीर लगा करके भेजा जाएगा। यहां पर आप अपने लोगों को क्यों हथकड़ी जंजीर के बाद में उनको कैदियों वाली बस के अंदर डाल करके लेकर के जा रहे हैं? ये खबरें निकल करके सामने आई है, विजुअल निकल करके सामने आए, तस्वीरें बाकायदा सामने आई है। लेकिन फिर भी राष्ट्रवाद है, मोदी 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 है। अगर आज कांग्रेस की सरकार होती तो सोचिए किस तरीके से मीडिया तांडव कर रही होती। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं, इस सरकार के जितने भी चाटुकार हैं वो कह रहे हैं कि इस बात पर इतना हल्ला क्यों मचाना, ये तो गए ही वहां पर अवैध तरीके से थे, तो इनका क्या बारातियों के तरीके से स्वागत होना चाहिए था? यह तर्क दिया जा रहा है। सोशल मीडिया पटा हुआ है सरकार के चाटुकार लोगों से, और वो कह रहे हैं कि अवैध भारतीयों पर इतना तरस क्यों दिखाना है। ये लोग वहां पर मर जाते, बीच में मर जाते, तो कौन सा भारत का नाम रोशन होता? कोई भी आदमी अपना 40-50 लाख रुपए खर्च करके, अपना जमीन जायदाद बेच करके कोई शौक से तो नहीं जाता होगा। जब उसको लगता होगा कि नहीं, यहां पर देश के अंदर अब खाने कमाने के साधन खत्म हो रहे हैं या खाने कमाने के साधनों पर अंकुश लगा दिया जा रहा है, तभी तो वो आखिरी रास्ता चुनता है। वहां पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना पैसा खर्च करने के बाद में भी अपने रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ये सच्चाई है। लेकिन सरकार उन लोगों के लिए क्या कर रही है? और क्या सरकार कम से कम यही आंकड़ा दे सकती है कि हमारे आने के बाद में डंकी मार करके जाने वाले लोगों की संख्या कम हो गई, हमने यहां पर रोजगार के और बेहतर रास्ते निकाले हैं? बिल्कुल नहीं। जो आंकड़े हैं वो सरकार के मुंह पर एक करारा तमाचा है। लेकिन मोदी मोदी हो रहा है, अभी भी मोदी मोदी हो रहा है, और जो चाटुकार हैं वो अभी भी जयकारे का लगा रहे हैं। तो बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या वाकई ये सही है जिस तरीके से इन लोगों को वहां से निकाला गया? क्या पहले आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी थी बेड़ियों में और हथकड़ियों में जकड़े हुए भारतीयों की? या आज इतना कमजोर जो है बना दिया गया है कि इस पर कोई चर्चा भी नहीं करेगा? शेयर कीजिए
और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।